जंगलों की धूल छानी, जब तप में कभी ऊंचे चढ़ा कभी नीचे गिरा। मेनका ने तपस्या भंग की। इसका फल यह हुआ कि शकुंतला का जन्म हुआ। मान लिया कि तू फिर चेत गया। विश्वामित्र जी अपने मन को कह रहे हैं कि मान गया, तू फिर चेत गया, अपनी त्रुटि का संशोधन भी कर लिया। मगर हुआ क्या? निंदा का टीका जो माथे पर लगा वह कभी दूर होने वाला नहीं है। वशिष्ठ तुझको ब्रह्म ऋषि नहीं कहता, और तो यूं ही व्यर्थ में अज्ञान और भ्रम के चक्कर में मारा गया। दोनों दीन से गए पांडे, हलवा मिला न मांडे। इतना सोचना था कि आंखें डब डबा आई। कोई पास था ही नहीं। अंधेरे में रोने लगा और बिलख बिलख कर परमात्मा के चरणों में गिड़गिड़ाने लगा। और गिड़गिड़ाते हुए विश्वामित्र जी यूं गाने लगा। जय अज अमर गोविंद, गोचर द्वंद हर धरनी धर्म। जय नित सगुण निर्गुण निरूप, अनंत अनादि अगोचरम। प्रभु दीन मैं अधीन सेवक, जानी करुणा कीजिए। प्रभु भगत वत्सल दीन बंधो, चरण शरण निज दीजिए। तेरी माया निस दिन छलत ऋषि मुनि, पार नहीं कोई पाइए। मेरी दशा देख विनती, कृपा सिंधु चरण लगाइए। तुम सर्वशक्ति समुदाता, लोभ भव भय भंजनम। जय विषव व्यापक विरज विभो, कामादि खल दल गंजनम। विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं स्तुति पढ़ता जाता था और रोता भी जाता था। चित्त पर विशेष प्रकार की आर्द्रता छाई हुई थी। प्रार्थना करने से चित्त को शांति और संतोष मिलता है। पहली बेचैनी दूर हो गई। प्रार्थना वास्तव में बड़ी प्रभावशाली वस्तु है। इसका तत्काल फल मिलता है। मालिक से प्रार्थना करना ऐसा ही है जैसे बच्चे का माँ से दूध मांगना। जिस तरह बच्चे के रोने से माँ के स्तन में दूध उतरता है, वैसे ही प्रार्थना करने से गंगा रूपी दया की अमृत धार नीचे की तरफ आने के लिए उमड़ती है। कारण है कि प्रार्थना करने से शांति आती है, कोई निराशा नहीं आती। धन्यवाद। जब मैं प्रार्थना कर चुका तो नजर उठाकर देखा, सामने एक प्रकाश रूपी आकृति दिखाई दी, जिसकी चमक दमक सूर्य की किरणों से कहीं अधिक थी। इसका आकार मनुष्य के रूप का था। वह मेरी कुटी से दूर थी, अच्छी तरह दृष्टिगोचर नहीं होती थी, मगर इसमें विशेष प्रकार की आकर्षण शक्ति थी जो मुझे अपनी ओर खींच लिए जा रही थी। मैंने बहुत चाहा कि मन को रोकूं, पर कहना सरल है, करना कठिन है। वैसे तो अंधेरे में बिल्ला रहा था, मगर इस प्रकाश को देखकर दिल में उमंग प्रकट हुई। तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसकी ओर पग बढ़ाया। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता जाता, वह प्रकाश रूपी आकृति भी पीछे खिसकती जाती थी। मुझ में शक्ति नहीं थी कि मैं विचार कर सकूं कि यह क्या वस्तु है और मैं क्यों इसकी ओर खींचा चला जा रहा हूं। कुटी से बहुत दूर यूं ही चला गया। आगे एक निर्जन मैदान था, पृथ्वी समतल, कोई वृक्ष या टीला भी नहीं था। इसके बीच में वह खड़ा हो गया। मैं भी इसके पास ठिठक गया। अब मेरे और उसके बीच में थोड़ी ही दूरी थी। ध्यान से उसको देखने लगा। प्रकाश ही प्रकाश था, प्रकाश के सिवा कुछ नहीं था। मगर इसमें आकाशीय शरीर के सब आकार उपस्थित थे। ऐसा ज्ञात होता था मानो किसी बड़ी आकाशीय शक्ति ने प्रकाश के सांचे में मनुष्य का ढांचा दिखाने का प्रयत्न किया है। उसके आंख कान नाक और सारी इंद्रियों से इंद्रधनुष की चित्त आकर्षक किरणें भबक भबक कर निकल रही थी। इन किरणों में जादू का आकर्षण था। क्या मजाल की मनुष्य देखे और उसकी ओर न खिंच जाए। मेरी दशा ठीक वही थी जो चुंबक को देखकर लोहे की होती है। मैं थोड़ी देर तक
चुपचाप भौचक्का होकर आचार्य की तस्वीर बना हुआ उसको देखता रहा। बड़े ध्यान से देखा, बार बार देखा। मन की तृप्ति नहीं हुई। जी चाहता था उससे बातचीत करूं, मगर साहस नहीं होता था। 10-15 मिनट बीत गए। या तो वह आचार्य का पुतला था या मैं आचार्य का पुतला था। एक देह था, दूसरा प्राण था। एक प्रकाश था, दूसरी छाया थी। शरीर और आत्मा के मिलाप का समय था। जब मैं देर तक उसको देख चुका, मन में विचार किया कि किस तरह से पूछूं कि तू क्या है, क्यों आया है और अपनी आकर्षण शक्ति से क्यों मुझे यहाँ तक खींच लाया है। यह विचार हिलोरे ले ही रहा था कि वह प्रकाश की आकृति खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसका हंसना था कि चारों ओर बिजली के प्रकाश की वर्षा होने लगी। जैसे गंगोत्री से गंगा की धार बहती है, वैसे ही